नमस्कार। इस वीडियो में हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में बातचीत करेंगे। ये बड़ा ही ओपन सा टॉपिक है। सिलेबस में इतना ही मेंशन किया गया है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस में तो कंपनी का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, क्या उनका रोल रहता है, किस प्रकार से कंपनी को चलाया जाता है, क्या क्या बातें, क्या क्या जो है प्रिंसिपल्स उसको गवर्न करते हैं, सारी बातें रहती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि एथिक्स का पेपर है तो आपको जो एथिकल इश्यूज़ हैं एक तरह से कॉरपोरेट गवर्नेंस में, उन्हीं के बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा। और एक बात यह है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के इस एरिया से आमतौर पर सवाल जो है वो केस स्टडी के रूप में आता है कि कोई कंपनी है, उसमें कोई हायर लेवल के ऑफिसर हैं और अचानक कंपनी में घाटा होने लगता है। फिर कंपनी किसी उसके सप्लाईज के लिए टेंडर की तैयारी कर रही है, तो उस टेंडर के लिए एक तरह से जो बिलो द टेबल हेल्प जो है उसके लिए वो आगे बढ़ते हैं, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये सारी बातें लेते हुए जो है वो केस स्टडी दी जाती है। देखो, केस स्टडीज़ के बारे में एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि उसमें जो एथिकल वैल्यूज़ हैं या जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जा कर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। इस पेपर के माध्यम से यही तो आपका टेस्ट हो रहा है कि आप एथिक्स के मामले में कहाँ पर ठहरते हैं, मॉरलिटी के मामले में आप कहाँ पर ठहरते हैं, क्या आपके अंदर एम्पैथी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, कोई भी डिसीजन लेते वक्त जो है वो आप केवल अपना ही भला देखते हैं, कंपनी का या सोसाइटी का जो है वो भला नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए एथिकल वैल्यूज़ से किसी प्रकार का जो है कंप्रोमाइज़ करना वो मेरे विचार से एडवाइजेबल नहीं है। आपको बड़ा सोच समझ करके ही उसका सॉल्यूशन जो है वो देना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि डिसीजन भी कोई ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में लिया जाए। वेयर यू फाइंड दैट द फैक्ट्स आर नॉट ईदर कंप्लीट और सर्टेन, देन दोज मस्ट बी वेरीफाइड, दोज मस्ट बी असर्टेन्ड, और उनको असर्टेन करने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए। सो द पॉइंट इज के इफ यू हैव सम स्कोप तो आप उस डिसीजन को थोड़े समय के लिए डेफर करके उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल कर सकते हैं, प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन एक तरह से कर सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक द डिसीजन, यू कैन गो अहेड। बट अंडर एनी सर्कमस्टांस आई शुड से you should not compromise with the integrity, with the ethics, ethical values। पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपके काम में, एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन जो है वो रहना चाहिए। इसमें ये आता है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो शायद एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो अलग हैं, और आज ये डिस्टिंक्शन मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था, ये डिस्टिंक्शन अब लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ आल्सो एंटर्ड द एरिना ऑफ बिजनेस। और वहाँ भी बहुत ही वेदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दोनों का टारगेट एक ही है, एंड दैट इज़ पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट यूनिट में आपके है कि पब्लिक प्रॉबिटी इन पब्लिक सर्विस जो है, तो उसमें पब्लिक सर्विस का कंसेप्ट क्या है। तो ये डिस्टिंक्शन ख़त्म हो गया है, दोनों ही फील्ड जो हैं वो पब्लिक सर्विस में के लिए काम करते हैं, तो इसलिए वही वैल्यूज़ जो है वो होनी चाहिए। एनीवे, कॉरपोरेट गवर्नेंस में यही है कि गवर्नेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो ऑल स्टेक होल्डर्स में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हायर लेवल ऑफिसर्स हैं, मिडिल रैंक ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बाद जो आपका कस्टमर है, कंज्यूमर है एक तरह से,
सप्लाई जिसको आप कर रहे हैं, जो आपसे चीज़ें खरीद रहा है, आपकी प्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार की है, क्वालिटी प्रोडक्शन है कि नहीं है, उसमें किसी तरह का कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। लाइसेंसिंग रेगुलेटरी जो प्रोविजंस हैं, वेदर दोज आर कंप्लाइड विद और नॉट, उनके साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं है। टैक्स के पार्ट पर आए तो कोई टैक्स इवेजन तो नहीं है, उसको बचाने के लिए कोई फॉर्जिंग ऑफ द पेपर्स या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ तो इंडल्स नहीं की जा रही हैं। सो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी वही चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तरह से एम्प्लॉयज़ को इंटेग्रिटी, ऑफिसर्स को इंटेग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, उनके अंदर ये होना चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, किसी तरह का कोई समझौता ना हो, क्योंकि कस्टमर का ये राइट है कि उसको वो मिलना चाहिए। और ये इन सबको एथिकल फ्रेम में रखने के लिए अलग अलग लॉ भी है। जैसे कंपनी इटसेल्फ की बात करें तो कंपनीज एक्ट जो 2013 का नया कंपनीज एक्ट है, उसके प्रावधान के मुताबिक जो है वो कंपनीज को चलाना होता है। फिर शेयर होल्डर्स की बात करें तो सेबी जो है वो एज रेगुलेटर बैठा है, वो देख रहा है कि कंपनी जो है वो स्टॉक जो है उसका जो एक तरह से कैपिटल है उसके किस प्रकार से उसको मैनेज कर रही है। कंज्यूमर के लिए जो आपके सप्लाईज हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो है। फिर कंपनी जो है वो कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही, कोई मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रही है, तो उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करता है। तो एथिकल फ्रेमवर्क में रखने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। एक जो एरिया है जिसको लेकर के कई बार सवाल भी आता है, वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम आम भाषा में CSR कहते हैं। तो ये सेक्शन 135 है जिसमें ये प्रावधान किया गया है कंपनीज़ को जोड़ने के लिए कि वो भी सोशल जो वेलफेयर है उसके कामों में जुड़े। तो जिनकी नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ या टर्नओवर जो है 1000 करोड़ या प्रॉफिट जो है वो लगभग 100 करोड़ और समथिंग इस तरह का है, तो 2% जो है अपना उसका उनको CSR पे एक्सपेंड करना होता है। सो इनिशियली कुछ कन्फ्यूज़न इसमें रहा, किस एक्टिविटी को CSR में डाला जाए, किसको ना डाला जाए, या कौन सी कवर कर सकते हैं। तो उसको भी एक कंक्रीट और एक सर्टेनिटी देने के लिए शेड्यूल 7 जो है वो इंक्लूड किया गया। उसमें एक्टिविटीज़ भी जो है वो प्रिस्क्राइब की गई कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के है। सो मच सो अब तो ये भी हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड है वो भी उसका पार्ट है, या किसी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई फंड जो है इस्टेब्लिश किया है, इवन CSR मनी कैन बी स्पेंट देयर इन, उसमें भी वो खर्च की जा सकती है। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक तरह से सोसाइटी से कंपनी को जोड़ती है। और एक बार तो ये भी आया था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से कंपनी को ही फ़ायदा होता है, और ये बात सही भी है, क्योंकि जब कंपनी सोशल इश्यूज़ की संभाल करती है, इट टेक्स केयर ऑफ दैट, और अपने आप को जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं या जो दूसरे सोशल इश्यूज़ हैं उनमें वो इन्वॉल्व करती हैं, तो नेचुरल है सोसाइटी को ये लगता है कि ये कंपनी जो है वो हमसे जुड़ी हुई है और हमारी ही रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी वेलफेयर का ही ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ ये जो है एम्प्लॉइज़ जो है कंपनी के, उनमें भी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि दे फील रादर कि व्हेन द कंपनी इज इन्वॉल्व इन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, तो स्वाभाविक है वो उसके उनके जो मैनेजर्स हैं, जो दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनके मन में कंपैशन है, एम्पैथी है, वो दूसरों की दुख तकलीफ़ों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी यानी कि एम्प्लॉयज़ की दुख तकलीफ़ों को भी समझेंगे और उनको भी जो है वो सही उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में आपको केस स्टडी के लिए तैयार रहना चाहिए, और साथ ही साथ जो है
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, उस पर भी कोई सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी तरह का इसमें कोई भी टॉपिक आता है तो आपको जो एथिकल फ्रेमवर्क है उसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ही सॉल्यूशन जो है वो सजेस्ट करना है। उससे डेविएट करने से थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि टेस्ट ही इस बात का है, मैंने शुरू में भी कहा कि एथिकल वैल्यूज़ का ही टेस्ट है। इस वीडियो में इतना ही, और आपसे फिर रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वो बेल आइकॉन जो है वो दबाना ना भूलें, तभी हम और आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू।